बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज एक और वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो इशू है वो अक्सर और बेशतर जो है मेरे पास पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी नाफ टल गई है या नाफ हिल गई है या नाफ टलने के बाद हमें ये मसले मसाइल हैं। तो ये वाली कंप्लेन जब पेशेंट लेकर आते हैं, ज़ाहिर है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर जो बुनियाद होती है वो सिम्टम्स के ऊपर होती है, लेकिन पेशेंट्स की अलामात सुनने के बाद हम इसका कुछ इलाज करते हैं। दोस्तों, नाफ टलना, नाफ हिलना या नाफ उतर जाना, ये आम कहावत आपने अक्सर और बेशतर सुनी होगी। इसको जदीद तरीके इलाज में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एलोपैथिक जो हजरात हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन पुराना तरीके इलाज में जो है, या आप हुक्मा से या पुराने ऐसे लोग जो होते हैं जो इनके की अहमियत को बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, और कुछ जो है हमारे पास भी पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे नाफ को ये हो गया है, हमारी नाफ ये है, मेरे वालिद साहब को भी ये मसला रहता था और मेरी जो है मुझे भी ये मसला रहता है। अक्सर बेशतर जो है मेरी नाफ टल जाती है, नाफ हिल जाती है। दोस्तों, नाफ की एनाटोमी एक ऐसी है कि नाफ जो होता है एक ज़ख़म का निशान होता है, जो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है माँ की आंत से जो है बच्चे को अलग किया जाता है, जब तो वहाँ पे कट करके उसको काटा जाता है। और ये जो ज़ख़म का निशान है जो ज़िंदगी भर जो है वो इंसानी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है और ना ख़त्म होने वाला निशान होता है। दोस्तों, नाफ की एनाटॉमी मेडिकल के हिसाब से बहुत अहमियत की हामिल है और तकरीबन यही नाफ का एक हिस्सा है जो तकरीबन गोल जो है पाकिस्तान का 1 रुपए के जो सिक्के के बराबर होता है, और कुछ लोगों का बड़ा या छोटा हो सकता है। और इसी सुराख के ज़रिए जो है 9 महीने माँ के पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ होती है, और इसी नाफ के ज़रिए जो वेंस होती हैं वो एक वेंस का गुच्छा होता है जो पेट के अंदरूनी हिस्से की तरफ होता है, और उसी नाफ के ज़रिए जो है बच्चे की माँ के पेट में ग्रोथ होती है, हार्ट जनरेट होता है, आज़ा जनरेट होते हैं, दिल धड़कना शुरू हो जाता है। इवन यहाँ तक कि बच्चे की 9 महीने तक जो ग्रोथ होती है उसको इन्हीं नाफ के ज़रिए, वेंस के ज़रिए एंजाइम्स और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है और बच्चे की 9 महीने तक ग्रोथ हो रही होती है। जब ये 9 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश होती है और माँ के जिस्म से अलग करने की जो ख़ास जगह होती है उसको नाफ कहा जाता है। दोस्तों, इसकी नाफ टलने की वैसे तो कोई एक ऐसी कोई खुसूसी जो है अलामात नहीं है, लेकिन हमारे पास पेशेंट जो है कुछ कंप्लेन लेकर आते हैं कि जैसे नाफ टलने के बाद जो है पेट में शदीद दर्द होता है और भूख ख़त्म हो जाती है। कभी कुछ पेशेंट्स को जो है वो मोशन लग जाते हैं, टांगों और पिंडलियों में शदीद किस्म का दर्द होता है। ये अलामात अक्सर बेशतर पेशेंट लेकर आते हैं, और पेशेंट साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं इस नाफ को किसी से दम करवाऊं या नाफ जो ठीक करने वाला बंदा होता है वो उससे अगर ठीक कराया जाए तो ये मेरी जो है वो नाफ ठीक होने के बाद ये सारी अलामात खुद ब खुद बगैर किसी मेडिसिन के ठीक हो जाती हैं। अब ये नाफ को जो है वो चेक किस तरह किया जाए। दोस्तों, पेशेंट को आप निहार मुँह सीधे तख्त वाली जगह के ऊपर लिटा के ऊपर जो आपकी फिंगर का ये 5 पॉइंट हैं, 5 उंगलियों को आपने जमा करना है और इसकी नाफ के ऊपर रख के ऊपर पेशेंट को इस तरह नाफ के ऊपर रख के प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो क्योंकि अंदर वेंस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है और पल्स आ रही होती है, तो उस प्रेस करने के बाद अगर वो पल्स आपको महसूस नहीं हो तो आप समझें कि पेशेंट की जो नाफ है वो अपनी जगह नहीं है। वो पल्स आपको जो है या ऊपर की तरफ या पल्स की जो वाइब्रेशन है वो नीचे की तरफ महसूस हो, इट मीन के नाफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर नहीं है।
तो इसके जो असबाब होते हैं, जो ख़ास तौर पे आम असबाब जो आम तौर पे पेशेंट्स की अलामात के मुताबिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि असबाब ये होते हैं कि खाली पेट जो है कोई वज़न उठाने से या गलत तरीक़ेकार से जो है आप जब उठा के एक झटका देते हैं तो उससे नाफ जो है अपनी जगह से हिल जाती है। अब आ जाते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो अलामात के ऊपर बिलीव करता है, और इस तरह की जो नाफ टलने की अलामात जो है पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं तो मैं अपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस के अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल कराता हूँ वो 2 मेडिसिन होती हैं। पहले नंबर पे जो मेडिसिन होती है उसका नाम है कालोसिंथ। अगर कालोसिंथ आप 30 में पेशेंट को साथ साथ कर रहे दिन में 3 टाइम दें तो नाफ टलने की जो अलामात पेशेंट लेकर आता है आपके पास वो बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और ठीक हो जाते हैं। और दूसरी एक मेडिसिन है वो है होम्योपैथिक टॉप क्लास मेडिसिन है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया जो है मेडिसिन पेट के दर्द के लिए, ऐसे दर्द जो सीधा होने से या अकड़ने से जिनमें सुकून मिले, तो डायस्कोरिया मेडिसिन दें, चाहे वो गुर्दे का दर्द हो, चाहे वो नाक का दर्द हो, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे वो डायरिया का दर्द हो। और वो दर्द जो है पेशेंट को वो बिल्कुल सुकून देती है और जल्द ही फ़ायदा करती है। दोस्तों, ये हो गई आज की वीडियो जो मुझे कुछ पेशेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर करें, एक वीडियो बनाएं कि आपके रहनुमाई करें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इसको किस तरह देखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।